हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, आरक्षण को लेकर जिस तरह से आपने कहा है कि पूरे बिहार घूमेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सदन में क्या हुआ और अब आगे आरजेडी क्या करेगी? देखिए, जो चिंता थी कि जो महागठबंधन की सरकार ने 65% पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों के लिए जो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी जाति आधारित गणना करा करके, और 10% EWS का, यानी टोटल 75%। हम लोग चाहते थे और रिकमेंड भी किए थे, हमारी तत्कालीन जब सरकार थी, हम उप मुख्यमंत्री थे, कि इसको शेड्यूल लाइन में जो है डाला जाए। कैबिनेट ने बिहार समय की महागठबंधन सरकार के कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी, लेकिन इसको अनसुना कर दिया गया। और आप लोग जानते हैं कि हमारे नेतृत्व में उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जिसमें जदयू के कई बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री भी हमारे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन लोगों की भी मांग थी। अब हम लोग को जो शंका थी वही हुआ। ये बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं चाहते, इनकी नीयत पर जो है हम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, मना कर दिया। वोट बिहार के लोगों से लेंगे और फिर सरकार बनती है, विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो जाता है, शेड्यूल लाइन खत्म हो जाता है, आपका जाति आधारित गणना की जो मांग थी पूरे देश में कराने की, वो खत्म कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोगों पर ये सवाल उठता है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे, इसको शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाल रहे। हम लोग तो इसलिए चाहते थे कि ताकि आरक्षण जो हम लोगों ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों को जो हम लोगों ने बढ़ाया है वो सुरक्षित रहे। इस वजह से शेड्यूल लाइन में हम डालना चाहते। हमारे पार्लियामेंट में सांसद मनोज झा जी ने सवाल पूछा कि डालोगे नहीं डालोगे, तो वो कहते स्टेट मैटर, मना कर दिया नहीं। तो क्या स्टेट मैटर आपको लगता है कि है? इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमको लगता है अगले सोमवार तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, पिटीशन हम लोग दायर करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और हमें पूरा शक है कि बिहार सरकार जो है इस मामले में अपना पक्ष जो है सही से नहीं रख रही है सुप्रीम कोर्ट में। और बीजेपी के लोगों का तो ये काम रहता ही है। ये तो जदयू के लोगों ने भी ये स्पष्ट कर दिया था उसी टाइम कि जाति आधारित गणना जब चल रही थी तब भी इसको ख़त्म नहीं हो, उसके आंकड़े सार्वजनिक ना हो, उसके लिए भी ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे। बीजेपी का ही नमूना खड़ा कर दिया जाता। तो ये बात तो नीतीश कुमार जी अच्छे से जानते, फिर भी क्यों मुंह में दही जमाए हुए हैं। आज तो निर्णायक भूमिका में है ना भाई, आज भारत सरकार इनके बदौलत है। अगर ये चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। तो इतना सीट जीत के आए हैं तो किस लिए आए हैं, सत्ता का भोग उठाने कि काम करने? तो काम करना चाहिए, समर्थन खींचना चाहिए। अब मना कर दी तो हम, अब कोई भी रहता है तो आप समझिए कुछ तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? यानी नीतीश जी की कुछ सुनता नहीं है, या नीतीश जी को इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपना बस अपना सत्ता का भोग करना है। लेकिन नीतीश जी क्रेडिट ले रहे थे उस समय, जब आप और नीतीश जी एक साथ थे, जातीय जनगणना कराया गया तो क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन अब क्यों चुप हैं? अब वही बताएंगे ना क्यों चुप हैं। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ सरकार मुख्यमंत्री है तो बीजेपी के बदौलत है, वहाँ वो प्रधानमंत्री है तो इनके बदौलत है। दोनों एक दूसरे का गला पकड़ रखा है, लेकिन काम बिहार का हो नहीं रहा। किस बात का डबल इंजन? ना नौकरी मिल रही है, इतना बहाली हम लोग प्रक्रियाधीन करा करके आए थे, 3 लाख, अभी 5 लाख उस समय दिए, 3 लाख करा के आए थे, अब तक कुछ नहीं होना। पेपर लीक हो जा रहा, पुल गिर जा रहा है, रेलवे एक्सीडेंट हो जा रहा है। रेलवे का तो ऐसा हालत हो गया कि ट्रेन टाइम पे चले ना चले, लेकिन एक्सीडेंट टाइम पे होता है। ये स्थिति बनी हुई है। क्राइम इतना बढ़ गया। तो स्थिति जो है, कोई भी एक पॉजिटिव खबर, जब से ये 6 महीना से इन लोगों की डबल इंजन की सरकार है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों ने नहीं देखा होगा, एक सकारात्मक काम जिससे बिहार की जनता का, बिहार की तरक्की हो सके, कोई ऐसा इन लोगों ने काम नहीं किया। सड़क से सदन तक जाएंगे। अभी तो हम लोग सड़क पे तो उतरेंगे ही 15 अगस्त के बाद, लेकिन आप देखिए हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं शेड्यूल लाइन को लेकर के। किसी भी कीमत पे चाहे कुछ हो जाए, हम जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी 75%, उसको हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे।
किसी भी प्रकार से लागू करा के रहेंगे। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपनी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।